एक्वेरियंस, लेट्स सी 25 मार्च 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज के दिन आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। लेट्स सी कुंभ राशि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज और गॉड इज गाइडेंस आता है। We have, you already have all the answers. We have the words await you and be honest with yourself. So आज कुछ ब्लू, कुछ एक्वा ब्लू कलर होता है, आप वो पहने, बिकॉज पानी पानी की एनर्जी है यहाँ पे, और लोग बॉटम में विलन है, यहाँ पे भी पानी है। सो ये कलर आप अपने पास रखें या ब्लू कलर का कोई हैंकी रख लें, है ना, कुछ भी रख लें, बट ये बड़ा ऐसे उभर के आ रहा है। और अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो साहब आपकी मैनिफेस्टेशन आज के दिन कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट होने वाले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। 25 मार्च दुलंडी का दिन, और ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो हुआ है, फुल मून की भी एनर्जीज हैं, तो वो सब आपको अफेक्ट कर रहा है। सो ये ब्लू कलर, एक्वा ब्लू कलर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आप हो सके तो आप आज के दिन ये वेयर करें, या आज के दिन ही नहीं, अगर आप, क्योंकि आज कई लोग जो हैं वो काम पे नहीं जाएंगे, है ना, दुलंडी है इंडिया में तो एटलीस्ट, तो जो आप जाओगे ना ट्यूसडे को, तो आप मंडे बोल रही हूँ मैं, तो ट्यूसडे को जाओगे आप, तो ट्यूसडे को आप ये पहनो। जब आप अपना काम करो ना कोई, तो आप एक्वा ब्लू कलर पहनो, आपके लिए वो चीज अच्छा होगा, ठीक है, लकी होगा। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है। एंडिंग से न्यू बिगनिंग करने का मैसेज है एक्वेरियस। जो सारे कार्ड्स हैं वो मुझे यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि लाइफ आपके लिए अभी सही नहीं रही, आपको लग रहा है कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मेरे साथ अनफेथफुल रही है लाइफ, या यूनिवर्स पे मैंने इतना बिलीव किया बट यूनिवर्स कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए, है ना, या भगवान पे विश्वास किया, ईश्वर पे विश्वास किया, मैंने वो हर चीज का प्रयास किया, लोग कर्म करने को कहते हैं, मैंने किया, मैंने हार्ड वर्क किया, बट कुछ हो नहीं रहा। ऐसी वाली एनर्जी आपकी रही है या अभी भी चल रही है। तो यहाँ से इस एनर्जी से निकल करके और इस एनर्जी में आना है कि उठो, पता है तुम्हें कि जो हुआ वो क्यों हुआ, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, उन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, निकलो इन सब चीजों से जो चली गई हैं। फुल मून की एनर्जीज में अगेन हम कहते हैं भाई लेट गो करो पास्ट को, तो ये आपका पास्ट रहा है, आप इसे लेट गो करें, किसी से कोई शिकायत ना रखें, सबको माफ कर दें, खुद को माफ कर दें, और फिर से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए रेडी हो जाएं। फिर से किसी खराब, जैसे टैब भी हमारे घर में खराब हो जाता है तो हम ये थोड़ी घर छोड़ देते हैं, हम उसको ठीक करा लेते हैं। तो अब लाइफ ने अगर कोई सिचुएशन ऐसी दी है जो नहीं अच्छी लग रही, जो नहीं वैसी है जैसी है, जो ठीक भी नहीं हो रही कराने पे, तो क्या किया जा सकता है कि उस सिचुएशन को छोड़ के और कहीं कुछ और प्रयास किए जाएं। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी आ रही है एक्वेरियस, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेट कर लीजिए, चाहे करियर से, चाहे कैसे भी, कहीं से निकल के कहीं जाना है। जाना इसलिए है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है और चलते रहने का नाम जिंदगी है। जाना इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स जितना बुरा आप सोच रहे हो उतना बुरा आपके लिए नहीं सोचा है, उन्होंने आपके लिए कुछ और प्लानिंग कर रखी है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट उठो, बढ़ो आगे, ठीक है, गिव अप मत करो, तोड़ो मत चीजों को, तोड़ो मत अपने सपनों को, बस उनको थोड़ा सा मोड़ दो कि वो अभी पूरे नहीं हो रहे, वो शायद ऐसे पूरे नहीं हो रहे। चाबी बदल लो, गेट नहीं खोल रहे तो, फिर भी गेट नहीं खुल रहे, चाबी भी नहीं है तो गेट ही बदल लो यार एक्वेरियस। बट उठो, कुल मिला के काम करो, ठीक है। और इन सब चीजों में अपने साथ ऑनेस्टी दिखानी है, अपने साथ ऑनेस्टी दिखानी है। और यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर, इज सिंपल थिंग कि आप समझ पा रहे हो कि मैं ये बोलूं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भगवान, ठीक है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, अब क्या ही हो जाएगा मेरी लाइफ में, मुझे तो पता है कुछ नहीं होने वाला। तो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द ट्रूथ कि कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ कि
मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, मुझे पता है क्यों हुआ है, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, मुझे ये सिखाया जा रहा है इस जर्नी से। एक्सेप्ट इट, बजाय इसके कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मैं क्या करूं, मुझे तुम बता दो, मुझे इस किताब में आंसर मिल जाए, मुझे इस म्यूजिक से आंसर मिल जाए, मुझे टैरो से आंसर मिल जाए। कहीं आंसर नहीं है किसी चीज का, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, कुछ सही और गलत नहीं है। जितना उलझोगे उलझते जाओगे। एक सिंपल सी थ्योरी याद रखो कि आप क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो और आप क्या बनना चाहते हो, बस। तो आप जो कर रहे हो, जो आप चाहते हो, वो उस लाइन में जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जा रहा तो अपने आप को बदलो, अगर वो उस लाइन में जा रहा है तो फिर और बाकी की चीज़ों को मत सोचो। इस बीच कुछ खो गया, कुछ हो गया ऐसा जो अच्छा नहीं लग रहा, उसको निकालो, क्योंकि वो वैसा होना लिखा था। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप कहीं नहीं घूम सकते, इससे ज़्यादा आप पूरे ब्रह्मांड के भी चक्कर लगाओ तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है वो पहले दिन से ही आपको पता होती है कि यार ये ऐसे ही है ना। किसी खराब रिलेशनशिप में हम आते हैं तो हमें फर्स्ट डे से ही पता होता है यार इसने ऐसा ही किया है, फर्स्ट डे ही वो व्यक्ति आपको वैसा ही करेगा, वैसे ही ट्रीट करेगा। बट आप प्यार में हो, आपको और आगे देखना है, आप उससे अरे आज इसने ये ऐसा कर दिया, देखना एक दिन ये जरूर बदलेगा। फिर दोबारा भी वो वैसा करता है, फिर तिबारा भी वो वैसा करता है, और जब वो चौबारा वैसा करता है तो आप कहते हो हाय मेरे साथ तो अनर्थ हो गया, मैं कैसे व्यक्ति के साथ कैसे आ गया या आ गई, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ये तो वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था, तो वो पहले दिन भी वो नहीं था, राइट। सो आप किसको ब्लेम कर रहे हो, भगवान को उनको देने के लिए? आप खुद को तो ब्लेम कर रहे हो कि आपने गलत व्यक्ति को चूज कर लिया, आप उस व्यक्ति को ब्लेम कर रहे हो कि उसने वैसे ट्रीट नहीं किया जैसा आप चाहते हो। नहीं, सब कुछ वैसा ही था, आपको पहले दिन ही पता था। आपकी कुछ कमजोरियों की वजह से आप वहां थे, आप उस रिश्ते में थे। अब भी टाइम है, उस कमजोरी को खत्म करो, रिश्ता खत्म करो और आगे बढ़ जाओ। कमजोरी को खत्म नहीं कर सकते हो, उसी रिश्ते में रहना है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि इसे ना तो भगवान ने आपको दिया है, ना ब्रह्मांड ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, ना ये खुद आया है, ना आप इसे लाए हो। ये आपकी किसी कमजोरी की वजह से आपके साथ है और आप उसको कमजोरी की वजह से झेल रहे हो। इतना सिंपल है लाइफ। बस हम अपने आप से सच नहीं बोल पाते। हम इस चीज को एक्सेप्ट कौन करे कि मेरी कमजोरी थी। ये कितना मुश्किल टास्क है कि अपनी कमजोरियों को देखना। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि अपने साथ सच बोल के और फिर स्ट्रेंथ दिखाइए, स्ट्रेंथ दिखाइए कि अपनी वीकनेसेस को खत्म करने की। यही जिंदगी है कि हम कमजोर पड़ते हैं, हमें डर लगता है और हम उससे ऊपर उठते हैं। और एक्सेप्ट कीजिए कि कमजोरियों की वजह से आपने कोई गलती कर दी है, माफ आप सामने वाले को करते ही थे, करते आ रहे हो और करते रहोगे शायद, तो अपने आप को पहले माफ करो। अगर गलत चॉइस आपने भी चूज कर ली तो माफ करो। इससे यूनिवर्स से झगड़ने से कुछ नहीं होगा, बस आगे बढ़ते रहो। द वर्ड्स अवेट यू, ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब तक सांसें चल रही है तब तक आप चल रहे हो, तो जिंदगी में और नए लोग आएंगे, फिर गलतियां भी हो सकती है, फिर कमजोरियां भी हावी हो सकती है, बट कोशिश यही करनी है कि इस लेसन को यहाँ लर्न कर लिया जाए। ये रीडिंग किससे रेजोनेट होगी किससे नहीं मैं नहीं जानती, बट ये आपके लिए गाइडेंस है। गाइडेंस है, इट मीन्स कि मैं आपको आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं बता रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ कि अगर लाइफ में कुछ खत्म हो गया है तो आगे, लाइफ में अगर कुछ खत्म हुआ है तो आगे बढ़ो। वर्ड अवेट्स यू, पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है कि आप कुछ नया करके दिखाओगे। अगर आपको लग रहा है नहीं हमारी लाइफ में तो कुछ खत्म नहीं हुआ, तो भी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप से गुड मॉर्निंग कहें, आप एक चेंज लाएं अपनी लाइफ में, कुछ नई उत्सुकता लाएं, नया एक्साइटमेंट लाएं, वही बोरिंग लाइफ से निकले। कुछ सवालों के जवाब आप जो इधर उधर ढूंढते रहते हो, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, उन सब से निकल के एक्शन पे फोकस करो। और हमेशा आप अपनी लाइफ को दोबारा से लिख सकते हो। जब आप रात को सोते हो आपको नहीं पता होता आप सुबह उठोगे या नहीं, तो अगर आप आज सुबह उठे हो तो अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लाओ, कुछ बेहतरी लाओ, ऐसा सोच करके आप उठो। और अपने आप से सच बोलो, आप चाहते क्या हो इस जिंदगी से, आपको क्या खुशी देता है, उसमें मैनिपुलेट मत हो, दूसरों की खुशी को पहले मत रखो, और लोगों को इन्फ्लुएंस
को मत आगे रखो, सिर्फ ये बोलो कि खुद से क्या चाहते हैं एक्वेरियस। बस आपको ये बोलना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सच में क्या चाहते हो। फिर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो इसलिए आप अपनी मम्मी का बात मान रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप अपने पापा की बात मान रहे हो, पापा जो कह रहे हैं वो बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, वो एक डिफरेंट थिंग। वो आप अपने बेटे का या बेटी का कर्म निभा रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेटा और बेटी खुद से क्या चाहता है। जैसे कभी लाइफ में आए तो बता सके कि यार मैं ये चाहता था, मुझे पता था मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए डिवोटी हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपका अच्छा कर्म है, मैं उसको मना नहीं कर रही। बट अपने आप से सच बोलो। अपने आप से झूठ बोलते रहना कि नहीं नहीं मैं भी यही चाहता था, मैं भी यही चाहता था, फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, परेशान हो रहे हो, ऐसा क्यों? फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। वीडियो कई बार बीच में ब्रेक हुआ है आज, आई डोंट नो व्हाई। सो आप उस तरह से वीडियो को देखिएगा, ठीक है? बाय बाय।